अब आते हैं नंबर 4 पर, और वही मेरे पास जगह नहीं है तो मुझे अलग पेज लेना पड़ेगा। हाँ, तो अब हम यहाँ से बात करें नंबर 4 पॉइंट की, कि बाहर के जो बाहर से हम केमिकल लेते हैं या ड्रग्स लेते हैं, उनका कैसे एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म होता है और कैसे फ्री रेडिकल बनता है। नंबर 4 पॉइंट, तो मैं 4th पॉइंट में बात कर रहा हूँ केमिकल एंड ड्रग। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देखिए इन्हीं को आपको कंटिन्यू रखना है। रेडिएशंस में ये सारे रेडिएशंस लिखने हैं, इसमें ये लिखने हैं, थर्ड वाले में ये 2 पॉइंट लिखने हैं जो भी बताया मैंने। ओके, तो केमिकल एंड ड्रग, CHEMI, केमिकल या ड्रग। तो देखिए इसमें कुछ नहीं, इसमें आपको बस 2 एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप अपने कोट पैंट्स की कराते हो ना ड्राई क्लीनिंग, तो देखिए ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री में CCl4 यूज होता है, और वह CCl4 ऑफकोर्स कोई बंदा ड्राई क्लीनिंग करेगा तो ऑफकोर्स CCl4 यूज करेगा। एंड CCl4 क्या होगा, एक्सोजेनस सब्सटेंस, हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी है। जो बंदा ड्राई क्लीनिंग कर रहा है, बाहर से कोई केमिकल का यूज कर रहा है ड्राई क्लीनिंग में, तो ऑफकोर्स दिस इज एक्सोजेनस केमिकल। तो मैं एक एग्जाम्पल केमिकल का लूँगा, एक एग्जाम्पल ड्रग का लूँगा, जिससे हम इस पूरे पॉइंट को कवर कर लेंगे। तो मैं इसके ले रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें मैं बोल रहा हूँ CCl4। तो CCl4 इसका यूज होता है ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्रीज़ में, एंड CCl4 दिस इज चेंज इनटू CCl3 फ्री रेडिकल। देखिए ये ROS नहीं है और न ही ये RNS है, मतलब ये न ही रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, न ही रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज है, बट इसका पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसका वर्क कैसे होगा, इसका एक्शन कैसे होगा, इसका एक्शन होगा सिमिलर टू फ्री रेडिकल, क्योंकि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो मैं फिर बोल रहा हूँ ये ROS भी नहीं है, या RNS भी नहीं है, ये इनके जैसे काम करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। इनके जैसे मतलब ये फ्री रेडिकल जैसे वर्क करता है। तो CCl4 के लिए एक लाइन लिख देना, दिस इज यूज इन ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री। मतलब ये जो बंदे ड्राई क्लीन करते हैं उनको दिमाग में होना चाहिए कि हमारे CCl4 से हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम CCl4 यूज करते हैं उससे हमारा फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल बनेगा तो ये लफड़े हो जाएंगे, मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए। मतलब सेल मेम्ब्रेन डैमेज यानी कि इसका मेन पॉइंट है लिपिड का परऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ऑफकोर्स लिपिड जहाँ जहाँ होता है उसका परऑक्सीडेशन होगा, ये हो जाएगा। उन बंदों को, ड्राई क्लीनिंग बंदों को कैंसर भी हो सकता है। ऑफकोर्स ज़्यादा यूज करता है, ज़्यादा ही उसके एक्सपोज्यूर में है। ओके, तो कोई ना ज़्यादा अंदर नहीं जाना, बस ध्यान रखना है मोटा मोटा। यूज इन ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री, ड्राई क्लीनिंग CLEANING, यूज इन ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री। ओके, एंड मैंने बोला एक एग्जांपल केमिकल का लूँगा, केमिकल में ये आ गया, और एक एग्जांपल लूँगा ड्रग का। और ड्रग का एग्जांपल आप ऑफकोर्स आप इसे कहाँ पढ़ेंगे, आप इसे फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। मतलब जो एग्जांपल मैं यहाँ बता रहा हूँ आप इसे फार्मा में भी पढ़ते हैं, फार्मा में, जनरल फार्मा में। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पैरासीटामोल की। पैरासीटामोल बहुत कॉमन टेबलेट है, आपको पता होगा पैरासीटामोल, या फिर इसी का ही एक और नाम है एसिटामीन, एसिटामिनोफेन। या फिर पैरासीटामोल आप इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आप इसे शॉर्ट में PCM भी बोलते हैं। ओके, कि PCM दे देना। ओके, ये हो गया। तो PCM, एसिटामिनोफेन एंड पैरासीटामोल तीनों एक ही बात है। तो देखिए जब हम पढ़ते हैं ना, देखिए जब आप पैरासीटामोल पढ़ेंगे ना, कहाँ पर पढ़ेंगे इसे, आप इसे ऑटोकोइड्स के अंदर पढ़ेंगे। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहाँ पर, फार्मा के अंदर। तो ऑफकोर्स ये पैरासीटामोल होती है। जब हम इसका पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म, तो देखिए इसके मेटाबॉलिज्म से मतलब जब भी इसका एलिमिनेशन होता है बॉडी से, इसका यूज होने के बाद जब ये बॉडी से बाहर निकलती है, तो एक तो होता है इसका कॉन्जुगेशन यानी कि ये इनएक्टिव हो जाती है, मतलब अब काम नहीं है। तो देखिए ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, चलो वो छोड़िए, आपको बस इतना ध्यान रखना है। ड्रग्स में एग्जांपल है पैरासीटामोल का। एंड जब हम पैरासीटामोल का मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं तो इसका मेटाबॉलिज्म में एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है, उसका नाम है NAPQ, NAPQI, या फिर कुछ बुक्स में या फिर कुछ जगह आपको मिलेगा NABQ, NABQI। एंड जो NAPQ या NAPQ होता है, अभी देखिए इसकी फुल फॉर्म बता दूंगा मैं। तो NAPQ या NAPQ होता है, दिस इज टॉक्सिक। एंड जो ये टॉक्सिक होता है ना, इसका इफेक्ट भी वैसा ही होता है जैसा फ्री रेडिकल का होता है। तो देखिए मैं चलो एक कॉमन लाइन लिख ही देता हूँ, वो ये है कि नोट ROS,
ये हमारे नोट आर मतलब ये दोनों के दोनों CCl4 और NABQ या NAPQ ये दोनों के दोनों ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज नहीं है, बट सिमिलर एक्शन, बट इनका एक्शन ROS जैसा ही होता है, सिमिलर एक्शन, इसलिए हम इसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ओके, ये हो गया। तो ये लाइन किसके लिए है, ये लाइन इसके लिए भी है, ये लाइन इसके लिए भी है। एंड देखिए ये बहुत टॉक्सिक होता है, तो बाद में हम इसे बाद में आप पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए ना ग्लूटाथियोन या GPX, तो बाद में इसे ग्लूटाथियोन नॉन टॉक्सिक में चेंज कर देता है। हाँ, तो हमने बोला कि जो NABQ है या NABQ है बहुत टॉक्सिक होता है। एंड हमने बोला कि इसका टॉक्सिक होता है तो नॉट ROS, ये ROS नहीं है, बट उसका जैसे सिमिलर एक्शन है, मतलब कि ये बंदा ये चीज़ NABQ ये लफड़े करवा सकता है, तीनों लफड़े करवा सकता है। हमने बोला ना कि फ्री रेडिकल से क्या क्या इफेक्ट होते हैं हमारी सेल पर, ये करवा सकता है। तो ऑफकोर्स इसका रिमूवल ज़रूरी होता है। तो इसका रिमूवल किसके थ्रू होता है, ग्लूटाथियोन के थ्रू। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पढ़ेंगे आपसे नॉन एंजाइम से प्रोटीन पढ़ेंगे ना, प्रोटीन्स में पढ़ेंगे हम ग्लूटाथियोन, क्योंकि हमने बोला ना कि रिमूवल कैसे होगा, ग्लूटाथियोन के थ्रू। तो इसका रिमूवल होता है ग्लूटाथियोन THION, ओके, ग्लूटाथियोन GLUTATHION, थियोन। तो ग्लूटाथियोन के थ्रू ये क्या हो जाएगा, नॉन टॉक्सिक हो जाएगा। एंड इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, NABQ की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है N-एसिटाइल पैराबेंजो क्विनोन इमीन, QUINONE, क्विनोन इमीन, IMINE, ओके। अब ये NABQ कैसे हुआ देखिए, NAPQI, ये तो ये हो गया। लेकिन कुछ बुक्स में क्या माना है, कुछ बुक्स में NAB, P नहीं माना, B माना है, तो NABQ है ना NABQI, ओके। तो कुछ बुक्स में जो लाल लाल का रखा है NAPQI माना है, कुछ बुक्स ने हरा वाला NABQI माना है, लेकिन दोनों की बात मतलब एक ही है, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद हमने बोला था कि चलो छोड़िए वो इसका वो देखते ना कॉन्जुगेशंस, लाइक सल्फेट कॉन्जुगेशंस, ग्लूकोयूरोनिक कॉन्जुगेशंस, मतलब कि चलो छोड़िए कॉन्जुगेशन को ज़्यादा काम की बात नहीं है, उसे आप फार्मा में पढ़ लेना। लेकिन आप यूँ है कि PCM का जब मेटाबॉलिज्म होता है इसके पास 3 रास्ते होते हैं, मतलब इसके पास 2 रास्ते होते हैं। 2 रास्ते क्या, एक तो होगा कॉन्जुगेशन वाला कि इसका पैरासीटामोल का सल्फेट के साथ या ग्लूकोयूरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेशन हो, या फिर इसके पास एक रास्ता है कि ये इसमें चेंज हो जाए, NABQ में। चलो लिख ही लो यार, काम का अभी फार्मा में पढ़ोगे तो यहीं पढ़ लो आप। इसके पास 2 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता होगा इसके पास कॉन्जुगेशन का, कॉन्जुगेशन, ठीक है, कॉन्जुगेशन CONGUGATION, कॉन्जुगेशन का किसके साथ कॉन्जुगेशन करेगा ये हमारा PCM का जो मेटाबॉलिज्म है होगा, जब हमारा PCM का मेटाबॉलिज्म होगा तो ये सल्फेट के साथ कॉन्जुगेशन करता है, या फिर ये हमारे ग्लूकोयूरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेशन करता है, ग्लूकोयूरोनिक एसिड इन दोनों के साथ कॉन्जुगेशन करता है और नॉन टॉक्सिक में चेंज हो जाता है। देखिए ना, अगर इसमें चेंज हो गया तो ये तो टॉक्सिक होता है, या फिर अगर इसमें इन दोनों के साथ कॉन्जुगेशन किया तो ऑफकोर्स नॉन टॉक्सिक बन जाएगा, ओके। ये हो गया। तो हमने केमिकल एंड ड्रग्स की बात कर ली, नंबर 4 की बात कर ली। अब आते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन। तो देखिए ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन इसमें एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ INFLA, इन्फ्ला मतलब इन्फ्लामेशन वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। नंबर 5 पॉइंट की एक लाइन लिखनी है। देखिए जब आप पढ़ेंगे ना, हाँ, तो देखिए इन्फ्लामेशन में जब आप इसमें बस मुझे एक ही लाइन लिखनी है, वो ये कि जब आप पढ़ते हो ना इन्फ्लामेशन आप शायद इसको पैथो में मिल जाएगा, 2nd या 3rd यूनिट होगी। तो इन्फ्लामेशन में जब इन्फ्लामेशन होती है तो हमारी क्या होती है, WBC एक्टिवेट होती है। तो ड्यूरिंग इन्फ्लामेशंस WBC एक्टिवेटेड WBC, ओके। इन्फ्लामेशन के दौरान, इन्फ्लामेशन के ड्यूरिंग हमारी WBC एक्टिव होती है। और हम यहाँ पर ओनली 2 ही WBC की बात कर रहे हैं, जो कि होती है फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटिक। मैं बात कर रहा हूँ मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल।
ओके, तो मैं इन दो ही WBC की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये होती है फेगोसाइटिक। ओके, तो ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन हमारी WBC एक्टिवेट होती है एंड WBC के एक्टिवेट होने से ये क्या करती है, ये फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन करती है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोड्यूस फ्री रेडिकल। प्रोड्यूस फ्री रेडिकल एंड प्रोड्यूस फ्री रेडिकल बन गए तो ऑफकोर्स ये फ्री रेडिकल क्या करेंगे, जो भी बाहर से कोई भी ऑर्गेनिज्म आया है, कोई भी बैक्टीरिया आया है, उसकी डेथ करेंगे। कौन? ये वाले फ्री रेडिकल। क्योंकि यार WBC ऑफकोर्स हमारे ब्लड में होती है, ऑफकोर्स वही ना। देखिए इस लाइन को ढंग से समझना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा इन्फ्लामेशन, या फिर आप इन्फ्लामेशन में ओनली जाइए कि इन्फ्लामेशन में आप, या फिर आप इन्फ्लामेशन में जाके एक्टिवेटेड WBC वाला टॉपिक पढ़ सकते हैं कि कैसे WBC एक्टिवेट होती है और WBC एक्टिवेट होकर फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करती है। और फिर ये फ्री रेडिकल हमारे जो भी बाहर से कोई भी ऑर्गेनिज्म आया है, बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर इंटर किया है, उसका कैसे हमारी WBC इन फ्री रेडिकल के थ्रू फेगोसाइटोसिस करती है। ओके, तो इतनी बात काम की है। इसके बाद देखिए मैं वही इसके अंदर भी घुसना चाहूँ तो पूरा घुस सकता हूँ। इसका एक डायग्राम बनता है अलग से एकदम मस्त सा कि कैसे ये फेगोसाइटोसिस करती है फ्री रेडिकल्स के थ्रू। ओके, WBC। तो कोई ना, अभी हमारा एम है ये वाला टॉपिक सेल इंजरी ड्यू टू फ्री रेडिकल ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो कि हमारा 6th पॉइंट, और वो क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो NO, देखिए मैंने बोला NO ये खुद ही एक फ्री रेडिकल है। कैसे? तो इसके मैं टोटल यहाँ पर आपको 5 पॉइंट बताऊँगा इसके, इस नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर। सबसे पहले मैं बताता हूँ इसकी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में देखिए मैंने बोला नाइट्रिक ऑक्साइड कुछ दिखने में कुछ ऐसा दिखता है ये। तो ऑफकोर्स इसमें खुद इसके नाइट्रोजन के पास खुद के पास एक फ्री रेडिकल है। तो मैं ये खुद लिख रहा हूँ एक्ट एज फ्री रेडिकल। ये खुद ही एक फ्री रेडिकल है। तो ऑफकोर्स जो काम फ्री रेडिकल करता है ये क्या है, दिस इज RNS, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज। हमने बोला ना RNS में NO लिखा है। ओके, तो एक्ट एज फ्री रेडिकल, या फिर मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज। तो एक में मैंने बताया इसकी स्ट्रक्चर, एक में बताया ये खुद रिएक्ट करता है। एंड इसके बाद देखिए हम अब ये देख रहे हैं कि बॉडी के अंदर जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है ये बनता कैसे है। तो 3rd पॉइंट के अंदर हम देखेंगे इसका बनना। तो 3rd पॉइंट के अंदर आते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनता कैसे है। तो देखिए इसके लिए मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये बनता है आर्जिनिन से। मैंने यहाँ लिखा आर्जिनिन, दिस इज अमीनो एसिड। आर्जिनिन NINE, आर्जिनिन चेंज होता है किसमें, सिट्रुलिन में, सिट्रुलिन। एंड जब आर्जिनिन सिट्रुलिन में चेंज होता है तो इसमें एक एंजाइम यूज होता है, उस एंजाइम का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज। ओके, एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस हमारा जो NADP है वो NADPH है, वो NADP में चेंज होता है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन NADPH NADP में चेंज होगा। एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हमारा ऑक्सीजन नाइट्रोजन में चेंज हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हमारा ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। तो ऑफकोर्स नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज ने हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बना दिया। और ड्यूरिंग दिस 3 चीज़ें हुई, NADPH इसमें चेंज हुआ, आर्जिनिन सिट्रुलिन में चेंज हुआ और O2 NO में चेंज हुआ। तो 3 चीज़ें हुई NOS के थ्रू। एंड देखिए जो NOS है ना, ये 3 टाइप का होता है। मतलब कैसे कि अगर ये न्यूरॉन्स में है तो इसे बोलेंगे न्यूरोनल NOS, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज। अगर मैक्रोफेज में है तो बोलेंगे मैक्रोफेज, या फिर बोल दीजिए इंड्यूसिबल NOS। एंड अगर एंडोथीलियम में है तो क्या बोलेंगे, एंडोथीलियल NOS, या फिर बोल दीजिए ENOS। ओके, NOS यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज, NO यानी कि दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, ये हो गया। तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ आगे, आप इसे आगे पढ़ेंगे। चलो कोई ना, बता देते हैं अभी। आप इसे माइक्रो क्या रहे, आप इसे बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो और पैथो में तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो NOS से क्या होता है, दिस इज 3 टाइप। ये होता है 3 टाइप का। 3 टाइप का कैसे, सबसे पहले होगा न्यूरोनल। अगर न्यूरॉन में है तो बोलेंगे न्यूरोनल, NEURONAL, न्यूरोनल NOS। सेकंड वाला कौन सा होगा, सेकंड वाला होता है एंडोथीलियल। सॉरी पहले मैक्रोफेज वाला डालते हैं, मैक्रोफेज, मैक्रोफेज, या बोल दीजिए इंड्यूसिबल
क्योंकि मैक्रोफेज क्या करती है, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस को क्या करना पड़ेगा, हम इंड्यूस करेंगे तभी तो फेगोसाइटोसिस होगी, हम सिग्नल देंगे तभी तो फेगोसाइटोसिस होगी। ओके, तो इंड्यूसिबल BLE इंड्यूसिबल NOS। एंड थर्ड वाला कौन सा होगा, थर्ड वाला होगा हमारे पास एंडोथीलियल NOS। एंडोथीलियल, ओके। और देखिए इनका शॉर्ट नेम भी है। न्यूरोनल NOS को क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्मॉल n NOS, या फिर बोल दीजिए NOS फर्स्ट, न्यूरोनल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज, या बोल दीजिए नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज फर्स्ट। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है INOS, इंड्यूसिबल NOS, या बोल दीजिए नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज 2। ओके, एंड इसका नाम क्या होता है ENOS, या बोल दीजिए NOS 3। ओके, NOS 3 ये हो गया। और ऑफ कोर्स ये 3 टाइप का होता है, नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, ये हो गया न्यूरोनल NOS। ऑफ कोर्स जो ये वाला देखिए NO नाइट्रिक ऑक्साइड, देखिए ये खुद में एक टॉपिक है। नाइट्रिक ऑक्साइड ये खुद में एक टॉपिक है, बहुत खतरनाक टॉपिक है ये। इसे आप फार्मा में पढ़ोगे, इसे आप पैथो में पढ़ोगे, और न जाने कहाँ पढ़ोगे। मैं तो आपको मेन बता रहा हूँ। तो ये खुद में एक टॉपिक है, मैं वही इसके अंदर भी घुसना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा घुस सकता हूँ, क्योंकि ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है। आपने पढ़ा होगा ना, स्मूथ मसल रिलैक्स होती है वो नाइट्रिक ऑक्साइड से ही होती है। आपने पढ़ा होगा ग्वानिल साइक्लेज, साइक्लिक MP। चलो छोड़िए, कोई ना, फार्मा की बात कर रहा हूँ मैं बस, यूँ कि एक खुद में एक टॉपिक है। तो वही न्यूरोनल NOS, इसका क्या रोल होगा, दिस इज ए न्यूरोट्रांसमीटर, ये एक एज न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है। तो न्यूरोनल NOS के आगे आप एरो लगा के लिख देना, दिस इज ए न्यूरोट्रांसमीटर। तो ऑफकोर्स न्यूरोट्रांसमीटर होगा, तो इसका काम क्या होगा, सेल सिग्नलिंग में सिग्नल्स को इधर उधर भेजता है। न्यूरोट्रांसमीटर TRANSMITER। तो दिस इज ए न्यूरोट्रांसमीटर। मैक्रोफेज है इंड्यूसिबल NOS, ये क्या होता है, ये तोड़ाफोड़ी करता है, ये लड़ाइयाँ करता है। ये लड़ाइयाँ मतलब दिस इज माइक्रोबियल किलिंग। तो NOS 2 वाला क्या करता है, दिस इज माइक्रोबियल क्लीनिंग। क्योंकि मैक्रोफेज क्या होता है, फेगोसाइटोसिस मतलब ये लड़ाइयाँ करता है बाहर वाले बंदों से, मतलब बाहर वाले माइक्रोब से। तो दिस इज माइक्रोबियल किलिंग, माइक्रोबियल। एंड तीसरा क्या है, एंडोथीलियल NOS या NOS 3। ये वाला क्या करता है, ऑफकोर्स आपको तो ब्लड वेसल्स मतलब एंडोथीलियम ब्लड वेसल्स में होती है। तो ऑफकोर्स ये हमारे वेस्कुलर टोन से रिलेटेड है, वेस्कुलर टोन। ओके, तो ये है न्यूरोट्रांसमीटर, ये वाला है माइक्रोबियल क्लीनिंग के लिए, ये है माइक्रोबियल किलिंग के लिए, माइक्रोब्स को मारने के लिए, ये है वेस्कुलर टोन के लिए। ओके, ये हो गया। तो हमने बोला पूरे इसके हम बताएंगे 4 पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में स्ट्रक्चर बता दी, सेकंड पॉइंट में ये खुद एक फ्री रेडिकल है, मतलब ये खुद एक फ्री रेडिकल की तरह एक्ट करता है। एंड फोर्थ पॉइंट, हाँ, तो देखिए इसके फोर्थ पॉइंट में देखेंगे कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड यानी O2-। देखिए यहाँ लिखा था ना हमने O2-, दिस इज सुपर ऑक्साइड। ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और सुपर ऑक्साइड बन गया। और यहाँ पर भी कहीं बताया था आपको, ये रहा सुपर ऑक्साइड ने Fe+3 से रिएक्शन किया और क्या बन गया, Fe+2 NO2 है बर्विश रिएक्शंस। ओके, तो वही जब नाइट्रिक ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड से क्रिया करता है तो ये बनता है NO3, 2 ऑक्सीजन ये है, 1 ऑक्सीजन ये है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है। ओके, कुछ ये बनता है। एंड इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है परऑक्सी, इसका नाम क्या है, ये रहा परऑक्सीनाइट्राइट। इसका नाम है परऑक्सीनाइट्राइट, NITRITE। ओके, तो ये बन गया परऑक्सीनाइट्राइट। और ऑफ कोर्स ये भी एक फ्री रेडिकल की तरह वर्क करता है और ये भी लफड़े करता रहता है आगे। ओके, तो ये हो गया। मतलब ये ध्यान रखना है कि नाइट्रिक ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड से क्रिया करके परऑक्सीनाइट्राइट बनाता है और ये भी आगे ये भी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। ओके, ये हो गया। तो देखिए हमने पूरे के पूरे प्रोडक्शन के 6 पॉइंट की बात कर ली है। नंबर फर्स्ट 4 रेडिएशन, नंबर 2 4 रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन, डिडक्शन, रिजेक्शंस, थर्ड वाला ट्रांजिशन मेटल्स, फोर्थ वाला
केमिकल एंड ड्रग्स, एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म, फोर्थ वाला ये हो गया, एंड इन्फ्लामेशन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। तो देखिए इस पूरे पेज में मैंने जितना भी लिखा है उन सारे पॉइंट्स को आपको इसी एक चार्ट में एडजस्ट करना है, जैसा मैंने यहाँ पर कर रखा है। मेरे पास पूरा एक ही पेज है, क्योंकि यार वही ना, एक स्टेप दिखती है ना कि इसमें 3 पॉइंट, इसमें 6 पॉइंट, रेडिएशन में आपको 2 पॉइंट बताने हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस उसमें आपको इतना सा बताना है, इतना सारा 2 रिएक्शंस ही और एक लाइन। बाय ट्रांजिशन मेटल्स इसमें आपको ये 2 रिएक्शन बतानी है, फेंटोन रिएक्शन, हेबरविच रिएक्शन। तो मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप दिखेगा ना, तो आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप दिखेगा और एक पेज में दिखेगा ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, पढ़ने में मज़ा आता है। तो वहीं आप अलग अलग 2 पेज मत करना, आप इसी पूरे मटेरियल को ऐसे ही डालना। लाइक मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड के 4 पॉइंट बताए, तो इसके 4 पॉइंट को आपको यहीं एडजस्ट करना है ऐसे 1 2 3 4। ओके, उसके बाद केमिकल्स एंड इसके मैंने 2 पॉइंट बताए थे, 1 फॉर केमिकल 1 फॉर ड्रग्स। इन्फ्लामेशन के लिए एक ही लाइन बताई थी कि न्यूट्रोफिल्स, जब एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल्स होती है वो खुद ROS बनाती है, वो खुद फ्री रेडिकल बनाती हैं। एंड ट्रांजिशन मेटल्स, इसके लिए मैंने 2 रिएक्शन बताई थी, फेंटोन रिएक्शंस एंड हेबरविच रिएक्शंस। रेडॉक्स के लिए क्या बताया था, रेडॉक्स के लिए ये वाली एक लाइन, तो रेडॉक्स के लिए एक लाइन यहाँ लिख देना, एंड रेडिएशन के लिए 2 पॉइंट। ओके, तो इन सारे पेज को इधर एक ही पेज में करना है। ओके, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर मज़ा आया हो आपको तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि यार वही पूरा एक पेज में सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है यार। ओके, तो मुझे भी यार अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए कि हाँ यार बंदे इंटरेस्टेड है। ओके, और हाँ यार वीडियो जैसी भी लगी हो ना आपको, अच्छी बुरी, अपने कमेंट, अपने सजेशंस ज़रूर दिया करें कमेंट सेक्शन में। मतलब आपके जो रिव्यू है, अच्छी या बुरी है, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। उससे क्या है, क्योंकि मैं क्या हर वीडियो के कमेंट्स एक देखता हूँ ढंग से। ओके, क्योंकि यार मुझे भी लगता है ना कि इसमें कमी कहाँ पर है। कमी तो आप ही बताओगे ना कि सर यहाँ कमी है, ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, ताकि और भी अच्छा हो और भी आपका टाइम कंज्यूम हो। ओके, तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। और वहीं अगर मज़ा आया हो तो शेयर ज़रूर करना। बाय। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे रिमूवल, एंड उसके बाद बात करेंगे इफेक्ट।